कहानी शुरू होती है। हम बहुत से बच्चों को फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हुए देखते हैं। ये सभी बच्चे आपस में दोस्त थे। पता चलता है कि इनमें से एक बच्चे का आज बर्थडे भी था। कोच उस बच्चे के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए इन सभी बच्चों से कहते हैं क्यों ना आज कुछ एडवेंचरस किया जाए। हम सब लोग यहाँ पास की केव के अंदर चलते हैं। बच्चे तो बच्चे थे, सभी एडवेंचर करने के लिए तैयार और एक्साइटेड। सभी बच्चे अपनी साइकिल्स पर अपने कोच के साथ उस केव की तरफ निकल जाते हैं, सिवाय एक बच्चे के जिसे घर पे थोड़ा काम था। ये सब लोग इस गार में पहली मर्तबा आए थे। एक्साइटमेंट में इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब ये लोग गार के थर्ड चैम्बर तक पहुंच गए। गार का थर्ड चैम्बर एंट्रेंस से पूरे 1 किलोमीटर दूर था। उनके वहां जाते ही बाहर मौसम बुरी तरह खराब हो जाता है। बारिश आना शुरू हो जाती है। ये बारिश भी आम बारिश नहीं थी, तूफानी बारिश थी और थाईलैंड की ऐसी बारिश जो कई दिनों तक नहीं रुकती। सीन कट होकर हमें बच्चों के पेरेंट्स का एक सीन दिखाया जाता है। जिस बच्चे का आज बर्थडे है, सभी पेरेंट्स मिलकर उस बच्चे की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटा। इंतजार करते करते ये लोग थक चुके थे और तब इनकी टीम का वो बच्चा जो उनके साथ नहीं जा पाया था, वो इन पेरेंट्स को बताता है कि सभी बच्चे मिलकर केव में गए थे। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और वो केव तो पहले ही खतरे से खाली नहीं थी। सभी पेरेंट्स के दिमाग में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं और वो फौरन इमरजेंसी सर्विस में कॉल कर देते हैं। इमरजेंसी में रेस्क्यू टीम के डाइवर्स इस केव के अंदर जाते हैं, जहां पूरी तरह पानी भर चुका था। बच्चों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ये लोग चैम्बर 3 तक भी पहुंच चुके थे। चैम्बर 3 केव के अंदर वो पॉइंट था जहाँ पे लास्ट टाइम मूवी में बच्चों को दिखाया गया। इतने पानी भरे केव में डाइवर्स की हालत खुद भी खराब हो चुकी थी। काफी घंटों बाद वो बहुत ही मुश्किल से इस केव के अंदर से बाहर निकलने में कामयाब हो पाते हैं। उनकी हालत अपनी इतनी ज्यादा खराब थी कि वो किसी और को क्या संभालते। दूसरी तरफ यहाँ केव के बाहर बच्चों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुरी खबर उन्हें ये मिलती है कि उनके बच्चे केव के अंदर नहीं है। पेरेंट्स की उम्मीदें टूटती जा रही थी कि पता नहीं उनको उनके बच्चे वापस मिलेंगे भी कि नहीं। अगला दिन भी हो गया था, बारिश थम नहीं रही थी और ऐसे केव में पानी भरता जा रहा था। मुख्तलिफ किस्म के पंप्स के जरिए केव में से पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये कोशिश भी बहुत ज्यादा कारआमद नहीं थी। न्यूज में भी ये खबर वायरल थी कि 13 बच्चे एक केव के अंदर फंस चुके हैं। पूरे शहर से लोग उनकी मदद के लिए यहाँ आते हैं और न्यूज से ही ये खबर सुनकर एक दूसरे शहर से भी लड़का यहाँ आता है। ये लड़का केव्स और माउंटेन्स को बहुत अच्छे से जानता था। वो यहाँ आकर केव के पास मौजूद एक आदमी से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि केव बारिश के पानी से नहीं भर रहा, बल्कि केव के अंदर बहुत से सिंक होल्स हैं। वहाँ से तेजी से पानी केव के अंदर जा रहा है। इस बूढ़े आदमी को लड़के की बातें ठीक लग रही थी। ये दोनों बिना वक्त ज़ाया किए केव के ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत से ऐसे सिंक होल मिलते हैं जिनकी वजह से पानी केव के अंदर जा रहा था। जितना हो सकता था ये लोग उन सिंक होल्स को बंद कर देते हैं ताकि केव में ज्यादा पानी ना जाए और बच्चों के बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाएं। देखते देखते 5 दिन भी गुजर गए। बच्चों का कोई अता पता नहीं था। थाईलैंड के डाइवर्स तो उन बच्चों का पता लगाने में नाकाम हो चुके थे। इसीलिए थाईलैंड की गवर्नमेंट इंग्लैंड की गवर्नमेंट से मदद मांगती है और इंग्लैंड वाले यहाँ पर अपने 2 सबसे एक्सपर्ट डाइवर्स को भेजते हैं। इन दोनों डाइवर्स में से एक का नाम रिक और दूसरे का नाम जॉन था। बिना वक्त ज़ाया के ये लोग थाईलैंड पहुँच गए। इस केव के पास आते हैं। उनका पहला मिशन बच्चों को रेस्क्यू करना था। अपने डाइविंग सूट पहनकर ये लोग केव के अंदर जा चुके थे। केव के अंदर पानी का लेवल बहुत ज्यादा था, सांस लेना यहाँ मुश्किल था, ऐसे में किसी का जिंदा रहना भी। ये लोग 800 मीटर, 900 मीटर, 1000 मीटर, यहाँ तक के 1600 मीटर केव की गहराई में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक उन्हें बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसी जगह पर उन्हें एक इंजीनियर मिलता है जो यहाँ पंप लगाने के लिए आया था, लेकिन पानी का लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे थे। जॉन और निक उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। जॉन उसे अपना ऑक्सीजन मास्क देता है और रिक से कहता है कि तुम इसे किसी तरह यहाँ से बाहर निकालो। ये आदमी इतना ज्यादा पैनिक हो रहा था कि रिक को उसे यहाँ से बाहर निकालना सबसे बड़ा मिशन लग रहा था, लेकिन किसी तरह वो इस आदमी को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। रिक उस आदमी से जॉन का ऑक्सीजन मास्क लेकर फौरन अंदर की तरफ जाता है। जॉन भी अपना ऑक्सीजन मास्क लेकर ये दोनों इस केव से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जब सब लोग इनसे अंदर की कंडीशन पूछते हैं तो इन्हें ना चाहते हुए बुरी ही खबर देनी पड़ी थी कि 1600 मीटर दूर तक इन्हें बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिला। हो सकता है कि बच्चे इससे भी दूर निकल गए हों, या ये भी हो सकता है कि बच्चे मर गए हों, लेकिन बच्चों की लाशें भी वहाँ नहीं है। बच्चों को अंदर फंसे 7 दिन गुजर चुके थे। डाइवर्स भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते थे। ये लोग फैसला करते हैं कि ये 1600 मीटर आगे जाकर बच्चों को चेक करेंगे, लेकिन मसला था केव में लगातार बढ़ता हुआ पानी।
ऐसे में इन्हें बारिश के थमने का इंतजार करना था। ऐसे में इनकी मुश्किल आसान करने के लिए यहाँ एंट्री करता है वही लड़का जिसने पहले केव के सिंक होल बंद किए थे। वो यहाँ गवर्नर से मिलता है और उन्हें आइडिया देता है कि हमें केव के पानी का रुख मोड़ देना चाहिए। पानी का रुख मोड़ने की वजह से ये पानी फसलों में जाएगा, ऐसे फसलें तो तबाह हो जाएंगी लेकिन बच्चों को बचाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गवर्नर को भी उनकी बात में दम लग रहा था। वो यहाँ सारे फार्मर्स से मिलते हैं और उनसे इस आइडिया को डिस्कस करते हैं। वो जानते थे कि इससे फार्मर्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा लेकिन बच्चे बच जाएंगे। फार्मर्स भी खुद खर्च नहीं थे, 13 बच्चों की जान उनकी इन पैसों से ज्यादा जरूरी थी, इसलिए वो गवर्नर के आइडिया को मान चुके थे। फाइनली अब पानी का बहाव मोड़ दिया जाता है। केव से पानी का लेवल कम होते ही रिक और जॉन दोबारा केव के अंदर पड़ते हैं। इस मर्तबा उन्होंने 2200 मीटर से ज्यादा सफर तय कर लिया था लेकिन अब भी कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। ये लोग पीछे ही मुड़ने वाले थे कि अचानक जॉन को वहाँ एक लाइट जलती दिखाई देती है। ये लाइट एक पतले से रास्ते से आ रही थी। मुश्किल से जॉन उस पतले से रास्ते से दूसरी तरफ जाता है और यहाँ लकीली उसे सारे बच्चे जिंदा मिल जाते हैं। बच्चे सही सलामत थे। रिक और जॉन को ये देखकर बहुत खुशी थी लेकिन भूख से इनका बुरा हाल था। रिक और जॉन अब इन लोगों की वीडियो बनाकर बाहर ले जाते हैं क्योंकि ऐसे विदाउट ऑक्सीजन मास्क वो इन बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते थे। यहाँ जब जॉन इनकी वीडियो बना रहा था तो कोच उस वीडियो में कहता है कि मेरी ही गलती है, मैंने ही बच्चों को इस एडवेंचर करने, लेकिन सारे बच्चे उसकी बात काट देते हैं और कहते हैं कि नहीं, कि कोच ही है जिनकी वजह से हम अभी तक जिंदा हैं। इन्होंने हमें मेडिटेशन करवाई और हमें जिंदा रहने का हौसला दिया, हमारे अंदर उम्मीद जला के रखी कि हम यहाँ से बच निकलेंगे। रिक और जॉन वीडियो बनाने के बाद इन दोनों से कहते हैं कि थोड़ी देर में हमारी बाकी टीम तुम सबको बचाने के लिए यहाँ आ जाएगी, अपनी अपनी हिम्मत बनाए रखना। बाहर आकर ये सभी लोगों को ये खुशखबरी दे देते हैं कि उनके सभी बच्चे जिंदा सलामत थे। वो सबको बच्चों की वीडियो दिखाते हैं जो वीडियो देखकर उन लोगों की जान में जान आई थी। सभी लोग बहुत खुश थे लेकिन दूसरी तरफ रिक और जॉन नहीं, ऐसे जैसे उन्हें किसी गड़बड़ी का अंदाजा हो। वो यहाँ गवर्नर से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि बच्चे अभी तक अंदर बिल्कुल जिंदा सलामत हैं लेकिन उन्हें वहाँ से निकालना सबसे बड़ा मिशन है। केव की एंट्रेंस में पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब वो इतना बड़ा इंजीनियर पैनिक हो रहा था तो फिर ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों तक रेस्क्यू टीम के जरिए खाना पानी पहुंचा दिया गया था। वहाँ पर डॉक्टर्स भी जा चुके थे जिन्होंने बच्चों का चेकअप भी कर लिया था लेकिन अभी तक उन्हें बाहर निकालने की कोई स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की गई थी। बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट पर नाराज हो रहे थे कि आज 12 दिन गुजर गए हैं, बच्चों को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा, लेकिन गवर्नर के पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो बच्चों के पेरेंट्स को ये कहकर रिलैक्स करते हैं कि बच्चे वहाँ बिल्कुल ठीक है, उनके पास खाना पानी सब कुछ पहुंचा दिया गया है और जल्द उन्हें निकाल भी लिया जाएगा। पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के लिए लेटर्स भी लिखते हैं जो डाइवर्स बच्चों तक पहुंचा चुके थे। कोच को लग रहा था कि इन सभी लेटर्स में उनके लिए बुराई होगी लेकिन सभी पेरेंट्स यहाँ कोच का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने उनके बच्चों को जिंदा रहने की हिम्मत दी। दूसरी तरफ बच्चों को केव से बाहर निकालने के लिए जॉन और रिक ने एक एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुला लिया था। उन्होंने प्लान किया था कि ये लोग बच्चों को बेहोश करके ऑक्सीजन मास्क लगाकर वहाँ से बाहर निकाल लेंगे लेकिन डॉक्टर को उनका ये मशवरा बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। डॉक्टर का मानना था कि अगर आधे रास्ते में बच्चों को होश आ गया तो बच्चे और भी ज्यादा पैनिक कर जाएंगे, पर जॉन और रिक के पास अब कोई दूसरा आइडिया भी नहीं था। इतने में ही हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेस्क्यू टीम बच्चों तक कुछ जरूरी सामान पहुँचाने में बिजी थी। ऐसे में एक डाइवर जब बच्चों को चीजें देकर वापस आ रहा था तभी उसका पाँव केव में एक रस्सी के अंदर फंस जाता है। वो अपने पाँव को वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इस सारी कोशिशों में उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप भी वहाँ ही एक पत्थर में फंसकर टूट जाता है। इस टाइम वो पानी में था और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। रेस्क्यू टीम उसे निकालकर बाहर लेके आती है। उसके मरने से ये सभी काफी दुखी थे जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर और रेस्क्यू टीम को भी ये समझ आ गई थी कि रिक और जॉन जो मशवरा दे रहे हैं बच्चों को बेहोश करके बाहर लाने का वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि जहाँ ये इतना बड़ा डाइवर पैनिक करके मर गया, बच्चे तो फिर छोटे हैं। रिक और जॉन अब अपना आइडिया गवर्नर को बताते हैं और गवर्नर भी उसी आइडिया से बच्चों को बाहर निकालने के लिए तैयार थे। रात में अब डॉक्टर यहाँ रेस्क्यू टीम के सभी डाइवर्स को बच्चों को इंजेक्शन लगाना सिखाता है जिसकी मदद से बच्चे बेहोश हो जाएं। ये सब सीखने के बाद अगली सुबह अब वो दिन था जब इन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना था। इन्हें बच्चों को केव से बाहर निकालना था। केव के बाहर बहुत से लोग जमा थे, बच्चों के पेरेंट्स, शहर वाले और सभी बच्चों के सेफली वहाँ से निकलने की दुआएं कर रहे थे क्योंकि अगर इस मर्तबा कोई भी गड़बड़ी हुई तो बच्चे मर कर ही बाहर निकलेंगे। केव के अंदर जाने पे इन्हें एहसास होता है कि सभी बच्चों को एक साथ निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये प्लान चेंज करते हैं और केव में से एक वक्त में सिर्फ 4 बच्चों को निकालने का सोचते हैं। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाकर बच्चों के हाथ पांव भी इन्होंने बांध दिए थे ताकि अगर लास्ट में उन्हें होश भी आ गया तो वो हाथ पांव मारकर कोई गड़बड़ी पैदा न करे। अब जैसे ही ये लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे तब एक बच्चे को होश आ जाता है। उस बच्चे को
इन्हें एक एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ती है और फिर सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाता है। फाइनली अब काफी घंटों की मेहनत के बाद 4 बच्चे सेफली बाहर निकल चुके थे। अपना मिशन सक्सेसफुल होते ही सभी डाइवर्स बहुत खुश थे, साथ ही साथ पेरेंट्स भी। अगले दिन दोबारा 4 बच्चों को लाने का काम शुरू होता है और इसमें भी ये सभी डाइवर्स कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद केव में सिर्फ 5 ही लोग बचे थे, 4 बच्चे और एक कोच। और मुश्किलें दोबारा पैदा हो जाती हैं। बारिश इतनी तेज होती है कि हर जगह पानी भरने लगता है और ऐसे केव में भी दोबारा पानी का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन पानी के लेवल बढ़ने की वजह से अपना मिशन रोक देना एक बेवकूफी थी। वक्त के साथ पानी और भी ज्यादा बढ़ जाता, इसीलिए ये लोग अपनी रूटीन के मुताबिक अपना काम शुरू करते हैं और बाकी 4 बच्चों को निकालने के लिए केव के अंदर बढ़ जाते हैं। इस मर्तबा बच्चों को रस्सी से बांधकर एक साथ बाहर नहीं लाया गया। हर डाइवर एक बच्चे की जिम्मेदारी ले रहा था और उसे आराम से बाहर निकाला जा रहा था। 3 बच्चों के सेफली बाहर निकलने के बाद यहाँ चौथी डाइवर से गलती हो जाती है। उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे वो खुद भी यहाँ पानी में बहने लगा था, लेकिन वो किसी तरह एक चट्टान को पकड़कर अपने आप को स्टेबल करता है। उसके हाथ में बच्चा भी था, जिसे वो अपनी जान खतरे में डालकर संभाल रहा था। ये डाइवर और ये बच्चा मर भी सकते थे, लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि रिक की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है। वो दूसरे डाइवर से कहता है, तुमने हिम्मत नहीं हारनी, अभी मेरे पीछे एक और डाइवर आ रहा है, मैं उसे तुम्हारे तक भेजता हूँ, लेकिन पहले मैं इस बच्चे को बाहर छोड़ा हूँ। रिक अपने पास मौजूद उस बच्चे को बाहर छोड़कर दूसरे डाइवर को इनकी जान बचाने के लिए भेजता है और फाइनली ऐसे ये लोग इस बच्चे को, डाइवर को और कोच को भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इन लोगों का मिशन पूरा हो चुका था। ये एक टीम वर्क था। अपनी कामयाबी पे ये लोग जश्न मना रहे थे। इन्होंने 13 जिंदगियां बचा ली थी। ये सभी बहुत खुश थे और इन सबको खुश दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है।